आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम चमोली, जिला जबलपुर के मोहम्मद इरफान ने। आपने नए तालाब के निर्माण और मछली पालन पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज आप लोगों को हम बताएंगे, अगर आप लोग मत्स्य पालन करने में इच्छुक हैं और अगर आप नए तालाब खनवाना चाहते हैं तो आपको कुछ ध्यान में रखना चाहिए। वो ये है कि मत्स्य पालन तभी आपका सफलता मिलेगा अगर मछली का तालाब के प्रारूप एवं उसकी रूपरेखा को उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। वो इसीलिए है क्योंकि जब आप मछली पालन करते हैं तो पहले मिट्टी का जांच होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस समय आप क्या कीजिएगा, जब आप तालाब खनवा लेंगे तो 2 बाई 3 फीट का आप एक गड्ढा कर लेंगे तालाब के चारों ओर और एक बीच में एकदम सेंटर पॉइंट में। तो ऐसा गड्ढा बनाने के बाद आप 0.5 मीटर, 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर के अंतराल में आप गड्ढा खनवा के उसका मिट्टी लेकर आप जांच कीजिएगा। जांच करने के बाद अगर आप देखते हैं कि मिट्टी के pH अगर 6 से 7.5 के अंदर है तो वो एकदम पर्याप्त है आपके मछली पालन के लिए। और जो मिट्टी है वो थोड़ा काला भूरा मिट्टी होना चाहिए, जिसमें आपका जो दोमट मिट्टी है, क्ले, सिल्ट और आपका रेत मिट्टी, ये तीनों चीज़ आप में उसमें होना चाहिए। अगर वो आपका जो क्ले है वो 30% होना चाहिए, सिल्ट 30% और जो रेत मिट्टी है वो 40%। उसमें ऑर्गेनिक जो आपका जैविक कार्बन है वो 0.5% तक होना चाहिए। उसमें से जो NPK है तो आप 100 ग्राम के अंतराल में आपको देखना है। अगर जो नाइट्रोजन है वो मिनिमम 50 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में होना चाहिए। अगर उसमें फॉस्फोरस है वो 6 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में और पोटेशियम तो वो लगभग 60 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसी के तहत पहला पहलू आता है स्थान का चयन। तालाब निर्माण के लिए स्थान का चयन करना एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि योजना की सफलता तालाब निर्माण के लिए स्थान के चयन पर ही निर्भर करती है। तालाब के लिए स्थान का चयन करते समय जल स्रोत, मिट्टी की गुणवत्ता, सुलभ संपर्क मार्ग, बाढ़ से खतरा, निर्माण की आर्थिकी आदि जैसे बिंदुओं पर ध्यान देना अति आवश्यक होता है। वो पहले आप एक बार ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन यानी पूर्व पश्चिम दिशा में आपको एक जगह नीचे तली ज़मीन को चूज़ करना है और ऐसे चूज़ करना है जो कि हमेशा दोमट या चिकनी मिट्टी। तो अगर इस टाइप का अगर मिट्टी है तो उससे क्या होता है, जो पानी है वो नीचे तली मतलब पोखर में रहेगा और आपके वाटर सीपेज कम होगा, तो तालाब में आपका हमेशा पानी भरा रहेगा। और साथ ही साथ पानी के निकासी के लिए और प्रवेश के लिए द्वार हमेशा रखना चाहिए। तो 2 तरीके का आप तालाब यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके पास साधन है आप वही उसी में इस्तेमाल कीजिए। मछली तालाब अगर आप पहले शुरू करना चाहते हैं तो 3 तरीके का तालाब ज़्यादातर देखा जाता है। तालाब 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है नर्सरी तालाब। नर्सरी तालाब छोटे तथा मौसमी होते हैं। इन नर्सरी तालाबों में 0 आकार से पौने आकार की मछलियों के बीजों का पालन किया जाता है। सामान्यतः इन तालाबों का आकार 0.1 से लेकर 0.4 हेक्टेयर और उनकी गहराई 1.0 से 1.5 मीटर तक की होती है, ताकि तालाब में मछलियों के बीजों का पालन बड़ी सहजता से किया जा सके। दूसरा है पालन या रेयरिंग तालाब। इन तालाबों में छोटी मछलियों फ्राई का परिपालन और संवर्धन किया जाता है। ऐसे तालाबों में अंगुलिकाएं, फिंगरलिंग तैयार की जाती है। इन रेयरिंग तालाबों का आकार 0.4 से 0.1 हेक्टेयर तथा गहराई 1.5 से 2.0 मीटर होती है। इन्हीं में तीसरा है संचयन या स्टॉकिंग तालाब।
मछली पालन वाले तालाब आकार में बड़े होते हैं। ऐसे तालाबों का आकार और क्षेत्रफल 0.5 से 2.0 हेक्टेयर और गहराई 2.0 से 2.5 मीटर तक होता है तथा इन तालाबों में मछलियों का पालन उस समय तक किया जाता है जब तक कि वो पुष्ट या खाने योग्य न हो जाए। तो ये 3 तरीके का जो तालाब है, पहले जो नर्सरी तालाब के बारे में जो हम बात कर रहे थे, वहाँ पर हम छोटे मछली जब प्रजनन के बाद जब मछली का अंडा प्रस्फुट होता है उसके 3-4 दिन के बाद उसको हम लोग स्पॉन कहलाते हैं। तो उसी स्पॉन को अगर हम लोग डालते हैं नर्सरी तालाब में तो 15 से 20 दिन में वो मछली आपका बन जाता है लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर के लंबाई में। तो उस तरीके का तालाब आपका छोटे आकार में होना चाहिए। उसके बाद जब वो फ्राई के, जैसे हम बोले थे कि नर्सरी तालाब स्पॉन हम डाल रहे हैं फ्राई में परिणत करने के लिए, जब वो मछली फ्राई बन गया है तो उसको 15 से 20 सेंटीमीटर तक अंगुलिका के लिए हम लोग रियरिंग यानी पोषण पालन तालाब में हम लोग डायरेक्ट डाल देंगे और ये पालन करने में आपको लगभग 1 से 2 महीना लग जाएगा। तो उसके बाद आप वही मछली को जो कि अंगुलिका है उसको हम डाल देंगे संचयन तालाब में यानी ग्रो आउट तालाब में। इस तालाब सबसे ज़्यादा बड़ा साइज़ का होना चाहिए और ये नर्सरी और रियरिंग से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये हो गया आपका 3 तरीके का तालाब। ये ध्यान रखिए कि जब आप तालाब खनवा रहे हैं तो उसका बांध और उसके जो स्लोपिंग है वो टिकाऊ हो, क्योंकि ज़्यादातर नीचे तली ज़मीन में हम लोग मछली पालन करते हैं और बाढ़ के लिए या फिर पानी का जो वेट है वो कभी कभी क्या करता है नीचे जो मिट्टी को धसा देता है। तो सॉइल इरोशन होने का एक बहुत ज़्यादा चांसेस है और आपके अगर बांध टूट गया तो मछली पालन करने में दिक्कत होता है, क्योंकि आपका जो डेप्थ है मतलब गहराई है वो धीरे धीरे घट जाता है और पानी में बहुत ज़्यादा घुलित मतलब मिट्टी आ जाता है जिससे मछलियों में तकलीफ होता है। और ये ध्यान रखिए जब आप तालाब मतलब मछली पालन करते तो एक तो हो गया आप कहाँ पर मछली पालन करेंगे और किस तरीके का आपको मिट्टी देखना है, और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि मार्केट में डिमांड क्या है। जैसे कि देखा गया है अभी ज़्यादातर जो किसान है वो हम लोग कार्प मछली यानी रोहू, कतला, नैनी, साथ ही साथ पंगास, फिर माहा, झींगा ये सब मछली हम लोग पालन कर रहे हैं। तो आपको पहले देखना पड़ेगा मार्केट में एक बार जाकर कि आपके आसपास के बाजार में सबसे ज़्यादा और महंगा मछली कौन सा बिकता है, तो वो इस पर्यावरण में मछली पालन आप कर सकते हैं कि नहीं, तभी उस मछली को आप चिन्हित कीजिए और उसको आप पालन के लिए प्रयास कीजिए।